श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबको पता है कि नवरात्रि का बहुत ही पावन सा पर्व चल रहा है और माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाओं को पूरा करें, है ना। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, बस आपको एक सिक्का लेना है। जीवन की जो भी तकलीफ़ें होंगी, जो भी प्रॉब्लम होगी ना, बस एक सिक्का और पान के पत्ते के साथ एक छोटा सा उपाय करिएगा, आपका पूरा परिवार हमेशा खुश होगा। बस ध्यान रखना है, इस उपाय को किसी को बताना नहीं है, बिना बताए करना है, ठीक है। समझ में आई बात ना। चलो, तो सबसे पहले उपाय को बताने से पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ समझा दूं कि आखिर हमें ये जो पान का पत्ता स्क्रीन पे दिख रहा है, इसे पूजा पाठ में इस्तेमाल करते क्यों है ना। देखो, आपको पता होगा कि समुद्र मंथन हुआ था, पता है। तो जब समुद्र मंथन हुआ था, जब देवताओं के पास अमृत पहुंच गया, तो उसकी पूजन उन्होंने किससे की थी? पान के पत्ते से की थी। तभी से लेकर के और आज तक हम जब भी कोई शुभ काम करते हैं, हमारे यहाँ कोई भी पूजा पाठ होती है, चाहे वो नवरात्रि की हो, सावन की हो, कोई सी भी हो, उसमें पान का पत्ता ज़रूर लगता है, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि पान के पत्ते का इस्तेमाल पूजा पाठ में क्यों करते हैं। ये समुद्र मंथन के समय से आया है ना। अब चलो उपाय की बात करते हैं, जो मैंने सिक्के और पान के पत्ते की बात की। अब देखो, स्क्रीन पर यहाँ पर आपको बहुत सारे सिक्के दिख रहे होंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि हमें 10 रुपये का ही सिक्का लेना है, आप 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये का भी सिक्का ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी एक सिक्का लेना। सिक्के के साथ हमें लेना होगा इस तरीके से कच्चा सूत। ये वही कच्चा सूत है जो हम लोग की बहनें क्या करती हैं, पीपल पेड़ या फिर वट पेड़ की जब परिक्रमा करती हैं, जो धागा लेती हैं, ये वही कच्चा सूत है, ठीक है। कच्चा सूत ले लिया। साथ ही साथ अब आपको लेना होगा एक पान का पत्ता। क्या लोगे? एक पान का पत्ता। अब यहाँ पे जो बात बताऊँगा बहुत ध्यान से सुनना। जो पान का पत्ता आप लोगे ना, यहाँ आगे के पोर्शन को थोड़ा सा काट देना, कैंची से थोड़ा सा तोड़ देना, बिल्कुल खड़ा नहीं होना चाहिए, है ना। थोड़ा सा काट देना, और ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे काट देना, ठीक है। दोनों तरफ काट देना इसकी डंडी को। अब जो आपके पास में सिक्का है, वो आप पान के पत्ते के ऊपर रखना और इसको अच्छे तरीके से मोड़ देना। कैसे मोड़ोगे? जैसे पान का बीड़ा नहीं होता है, वैसे मुड़ा हुआ, जैसे कि लोग खाते हैं मोड़ करके, उसी तरीके से मोड़ देना। जो कच्चा सूत मैंने आपको दिखाया था, उस कच्चे सूत को चारों तरफ से आपको लपेटना है 11 बार। कितनी बार? 11 बार लपेट देना और लेके चले जाना किसी भी देवी माता के मंदिर में, और उनके पास में उस एक पान के पत्ते को सिक्के के साथ एक मंत्र बोलना होगा। उस मंत्र का नाम है ओम श्रीम नमः। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मंत्र को, ओम श्रीम और नमः। इस मंत्र का उच्चारण करके आपको उस एक पान के पत्ते को, जिसके अंदर सिक्का है, आपको वहाँ पे रख देना है। अच्छे तरीके से धागे को लपेटना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 2 ही 3 बार लपेटा, खुल रहा है पान, नहीं। बहुत अच्छे तरीके से चारों तरफ से लपेट करके ओम श्रीम नमः का स्मरण करके वहाँ पे रख देना, है ना। जितने भी उपाय आपको पता चल रहे हैं नवरात्रि में, गुरु जी की बुक पंचतत्व किताब से लिए गए हैं, जिसमें आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। समझ में आई बात? चलो, तो यहाँ पे पान के पत्ते और सिक्के के उपाय की बात हम लोगों ने समझ ली है। आगे बढ़ लेते हैं इसी वीडियो में। अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें पान के पत्ते से ही करना है ना। देखो, लोग कहते हैं भैया हमारे पास में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, हमारे घर में हमेशा लड़ाइयाँ होती हैं, हमेशा क्लेश होता है, घर में सुख शांति बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आपको अपनी फैमिली में, परिवार में खुशियाँ चाहिए ना, तो आपको फिर से लेना होगा इस तरीके से एक पान का पत्ता, और उसको ऐसे बीड़ा बनवाओगे। क्या बनवाओगे? बीड़ा। नवरात्रि में किसी भी दिन, पूरी नवरात्रि में किसी भी दिन एक मीठे पान का बीड़ा बनवाना, जिसमें लौंग यहाँ पे ऊपर इस तरीके से लगवा देना, ठीक है। लगवाने के बाद आपके घर के आसपास कोई भी पंडित जी हो, कोई भी ब्राह्मण देवता हो, उनको अपने हाथों से ले जा करके उस एक पान के बीड़े को, जो नवरात्रि तिथि में दे देता है, उनके घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते, कभी क्लेश नहीं होते, और पूरा परिवार हमेशा सुख शांति समृद्धि के साथ रहता है ना। अगर मान लेते हैं कोई पंडित जी हैं, ब्राह्मण देवता हैं, वो पान नहीं खाते, तो आप कुछ पान का दान कर सकते हैं। पान रखें, कुछ उसके ऊपर दक्षिणा रखें और फिर उनको दान कर देना, है ना। नवरात्रि में ही इस उपाय को करते हैं और कभी नहीं करते, तो आप सभी को पान के पत्ते का इस उपाय को भी ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। चलो, बहुत ही छोटा सा उपाय था। आगे बढ़ लेते हैं इसी वीडियो में। अब हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है ना। लेकिन अब आपको एक छोटा सा काम करना होगा, और वो है कि वीडियो को कर दीजिए लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। देखो, एक बात आपको यहाँ पे बता दूँ, फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको नीचे कॉमेंट सेक्शन में कुछ पूछना ना रहा करे, तो भी आप महादेव का कोई नाम, किसी भी देवी देवता का कोई
कोई ना कोई नाम नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करिए। इसी बहाने आप अपने हाथों से किसी का नाम लिख तो दोगे, किसी देवी देवता का, इससे भी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। ठीक है, समझ रहे हो? चलो अब समझते हैं। अब देखो आज के टाइम पे क्या है ना कि लोगों को नज़र, टोने, टोटके, इन सबको बहुत ज़्यादा डर लगता है ना कि अगर किसी को नज़र लगे उसकी तबीयत नहीं ठीक हो रही है, दवाई खाया जा रहा है बट उसकी तबीयत नहीं ठीक हो रही है। अगर नज़र की प्रॉब्लम आपके घर में बहुत ज़्यादा हो रही है ना, या फिर आप ये चाहते हो कि नज़र लगे ही ना, तो एक छोटा सा काम करना। वो कौन सा काम है? स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा गुलाब की पंखुड़ियाँ दिख रही हैं, तो आपको 7 गुलाब की पंखुड़ियाँ लेनी है गिन करके। कितनी? 7 गुलाब की पंखुड़ियाँ लेना। और फिर इस तरीके से पान के पत्ते को लेना। पान के पत्ते को फिर कैसे लेना है? इसके आगे के पोर्शन को यहाँ पे थोड़ा सा काट देना, और इसकी जो डंडी दिख रही है इस डंडी को भी थोड़ा सा काट देना, किसी कैंची, ब्लेड, जैसे भी काट पाओ काट देना है ना। जो 7 पंखुड़ियाँ हैं पान के पत्ते के ऊपर 7 जगहों पे उन पान की गुलाब की पंखुड़ियों को आपको रखना होगा। ठीक है, रख करके फिर से इसका एक बीड़ा बनाना, जैसे मैंने बताया था आपको बीड़ा बनाने के लिए, वैसे बीड़ा बनाना। और बीड़ा बनाने के बाद जिस भी इंसान को आपके घर में नज़र, टोने, टोटके लगते हो, ऐसा नहीं कि नवरात्रि में ही सिर्फ, नहीं, कभी भी आपको लगे कि इनको टोने टोटके बहुत ज़्यादा लगते हैं, बीमारी ठीक नहीं हो रही है, हमेशा परेशान हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, टेंशन में जा रहे हैं, तो इस पान के बीड़े को उनको खिला देना है ना। जो भी व्यक्ति 7 गुलाब की पंखुड़ियों को ओम श्रीम नमः, कौन सा मंत्र? ओम श्रीम नमः का मंत्र बोल करके खा लेता है, उनको अगर नज़र लगी होती है या फिर टोने टोटके से उनको डर लगता है, तो वो समस्या धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर हो जाती है। क्योंकि भैया कितने दिन खाना है? तो हफ्ते में 1 दिन कभी भी आपको लगे ऐसा तो आप खा सकते हैं। ठीक है, करके देखिएगा, बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही प्यारा सा ये उपाय था। तो 3 उपाय की हमने बात यहाँ पे कर ली है। एक और बहुत ही छोटे से उपाय की बात करते हैं, बहुत ही छोटा सा उपाय है, लेकिन अब आपको एक बात और बता दूँ कि अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, द नेचुरल प्लैनेट 108 सर्च करके। ठीक है, चलो समझते हैं। आपको कुछ दिख रहा होगा, ये है सिंदूर, है ना, जो हम लोग अपने मतलब लगाते नहीं वहाँ पे। चलो स्क्रीन पर आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर आपको सिंदूर दिख रहा है ना। तो आपको भी क्या करना है, मात्र 1 चुटकी आपको सिंदूर लेना है, छोटी सी कटोरी लेना, उसमें सिंदूर को डालना, थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट तैयार करोगे। ठीक है, सिंदूर नहीं मिलता है, प्रॉब्लम है मिलने में, तो इसकी जगह पे कुमकुम या फिर रोली भी ले सकते हो, लेकिन उसका भी क्या करोगे? पेस्ट ही बनाना। ठीक है, बना लिया। बनाने के बाद आपको लेना होगा चावल के दाने। अब यहाँ पे चावल के दानों को गिनना नहीं कि बैठ करके गिनो 1 2 3, नहीं, बस 1 चुटकी चावल के दानों को लेना। ठीक, ले लिया। जो बात बताऊंगा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे। अब स्क्रीन पर क्या दिख रहा है? एक पान का पत्ता दिख रहा होगा, है ना। इस पान के पत्ते को फिर वही काम करेंगे, आगे के पोर्शन को, पीछे के पोर्शन को थोड़ा थोड़ा तोड़ देंगे। तोड़ने के बाद जो सिंदूर आपने लिया है उससे आपको लिखना होगा श्री। कैसे मैं लिख रहा हूँ? इसी पान के पत्ते के ऊपर एक श्री लिखना होगा। ठीक है, श्री लिखने के बाद क्या करेंगे? श्री मतलब क्या हुआ? लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए इस उपाय को करना है। श्री लिख दिया। जो आपके पास में चावल के दाने हैं, उन चावल के दानों में हल्दी मिला करके, चावल को पीला करके आपको यही श्री के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके ऐसे डाल देना। ठीक है, डालने के बाद फिर इसका क्या करोगे? एक बीड़ा बना देना, अच्छे तरीके से मोड़ देना। अपनी कामना, जिस भी वजह से इस उपाय को कर रहे हो, कामना करना, और किसी भी देवी माता के मंदिर में जाना और उनके चरणों के पास ले जा करके उसको रख देना। एक बीड़े पान को आपको वहीं ले जा करके माता के चरणों में रख देना है। ध्यान रखना, आपको श्री लिखना होगा जब पान के बीड़े को आप रख रहे हो माता के चरणों में, तो ओम श्रीम नमः, मैंने मंत्र पहले भी लिखा हुआ था, ओम श्रीम नमः मंत्र का स्मरण करते हुए आपको माता के पास में रख देना है। जो भी व्यक्ति नवरात्रि में किसी भी दिन इस उपाय को कर लेता है पान के पत्ते का, उससे माता बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, घर में उनके सुख शांति समृद्धि बनी रहती है, कभी भी उनको लाइफ में कोई भी टेंशन, कोई भी तकलीफ़ें नहीं होती। ठीक है, तो भाई कोशिश तो कर दी मैंने बहुत अच्छा आप सभी को समझाने की। कुछ समझ में नहीं आया तो आपसे मैं बार बार कहता हूँ, नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करिए। और जितने भी भाई बहन मेरी समाज को पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सभी के साथ वीडियो को शेयर करिएगा जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं। और आप सभी को वीडियो को तो लाइक ज़रूर करना होगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।